अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो यार आज कंपैरिजन करेंगे 2021 के डाटा के लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री जो है उसका कंपैरिजन जो है वो क्या रहेगा, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे। आपने पुराने जो है कंपैरिजन वो तो बहुत देखे होंगे, ये बिल्कुल रिसेंटली फ्रेश जो है वो फ्रेश कंपैरिजन है 2021 का। तो यार ये मुकम्मल देखना है, आपको पता चल जाएगा कौन सी आर्मी जो है वो फ्रंट पे जा रही है, कौन सी ज्यादा आगे जा रही है। तो इस चैनल का नाम जो है वो शेयर स्टडी है और इस वीडियो का लिंक जो है आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन इन दो देशों का धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने फूट डालते हुए बंटवारा कर दिया था। और आज अंग्रेजों की उस बेवकूफी भरी चाल के चलते हजारों लाखों लोगों का जीवन हमेशा दांव पर लगा रहता है। साथ ही अब इन दोनों देशों के अलगाव का फायदा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी जमकर उठा रहा है। वह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत करने के साथ साथ पाकिस्तान की जमीन व देश के कीमती रिसोर्सेज पर भी अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। इस प्रकार चीन न सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर दबाव बना रहा है, वहीं पाकिस्तान की मदद के नाम पर उसे भी अपने कर्ज तले दबा चुका है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। अब इसमें पुरानी भारतीय सरकार की भी गलती है। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के पहले पाकिस्तान ने भारत को ये ऑफर दिया था कि भारत और पाकिस्तान मिलकर चीन का सामना कर सकें, लेकिन उस समय की भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के इस ऑफर को ठुकरा दिया। और आज की बात करें तो पाकिस्तान की मिलिट्री और कट्टर धार्मिक संस्थान जो कि पूरे देश को कंट्रोल करते हैं, वे नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच शांति होने के बाद उनके हाथ से देश का कंट्रोल छिन जाए, और इसीलिए वे जानबूझकर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता नहीं होने देते। फिर चाहे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार इसके लिए राजी ही क्यों न हो, ये उस सरकार को भी जनता को सरकार के खिलाफ भड़का कर बदलने की ताकत रखते हैं। और आने वाले समय में ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई मेजर बदलाव अचानक आएगा, और दोनों ही देश एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए अपनी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। जिसके आधार पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच पावर कंपैरिजन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, पाकिस्तान में कुल कितने प्रोविंसेस यानी प्रांत हैं, 4 या 7? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें दोनों देशों की लेटेस्ट पॉपुलेशन से। तो भारत की करंट पॉपुलेशन 138 करोड़ के लगभग हो चुकी है। पाकिस्तान की 22 करोड़ हो चुकी है। नॉमिनल जीडीपी भारत की $2.8 ट्रिलियन से ज्यादा की हो चुकी है। पाकिस्तान की लेटेस्ट जीडीपी आंकड़े $294 बिलियन से अधिक के बताए जाते हैं। डिफेंस बजट देखें तो पिछले साल का भारत का टोटल डिफेंस बजट 73 बिलियन US डॉलर, पाकिस्तान का टोटल डिफेंस बजट 10 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। ग्लोबल फायर पावर की करंट रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। पाकिस्तान इस सूची में 10वें स्थान पर आता है, जो कि पिछले साल 11वें स्थान पर था। एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल भारत के पास 14.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल है। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख के करीब। हवाई ताकत में फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की संख्या भारत के पास 550 के करीब है। पाकिस्तान के पास 350। डेडिकेटेड अटैक्स के लिए अटैकर एयरक्राफ्ट भारत के पास 130 हैं। जगुआर अब पुराने हो चुके हैं और इन्हें जल्द ही रिप्लेस किया जाएगा। पाकिस्तान के पास 90 के करीब है और इनकी भी फ्लीट अमेरिकन और फ्रेंच है, जो कि F-17 और कुछ नए एयरक्राफ्ट से रिप्लेस की जाएगी। सभी तरह की मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में भारत के पास 800 से अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। पाकिस्तान के पास 400 के करीब है। मॉडर्न वारफेयर में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भारत के पास 250 से अधिक हैं। पाकिस्तान के पास 150 से अधिक है। पाकिस्तान को इस फील्ड में तुर्की और चाइना दोनों ही मदद कर रहे हैं, जो कि इस फील्ड में काफी एडवांस माने जाते हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स इंडिया के पास 150 के करीब, पाकिस्तान के पास छोटे लेकिन भारत से ज्यादा 160। जमीनी ताकत में मेन बैटल टैंक्स भारत के पास 4700 से ज्यादा हैं, जिसकी पुरानी यूनिट्स को रिप्लेस करने के लिए 2000 नए टैंक्स और इंक्लूड किए जाएंगे भविष्य में।
पाकिस्तान के पास 2600 से अधिक मैन बैटल टैंक्स हैं, जिसमें से काफी यूनिट्स पुरानी हो चुकी ये है ना दोनों रिफिट बहुत किया पुराने जा पुराने रहा है। टैंक भी इसके अभी वो बाद गिन रहे हैं लोग। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की इधर देखिए, भारत के पास पाकिस्तान नजदीक जा रहा है 8,500 से इंडिया भी के। ज्यादा यूनिट्स हैं। पाकिस्तान के पास 7,000 से ज्यादा हैं। दोनों की ही काफी यूनिट्स पुरानी हो चुकी हैं और इंडिया के पास स्टोरेज आप में। देखें ना काफी इसके जदीद बाद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की भारत के पास 250 यूनिट्स है। पाकिस्तान के पास 430 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स अच्छा आगे चला गया इसके यार, बाद कमाल तोप है। की जाने वाली फील्ड आर्टिलरी गन्स की 4,000 से ज्यादा की संख्या भारत के पास है। पाकिस्तान के पास 1700 के हाँ करीब जी, है, जिसमें काफी एयरक्राफ्ट। कुछ पुरानी है। इसके बाद हवाई डिफेंस के लिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स भारत के पास 350 से ज्यादा हैं। पाकिस्तान के पास 300 के करीब है। इसके बाद समुद्री ताकत में इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। पाकिस्तान के पास कोई अभी एयरक्राफ्ट तक पाकिस्तान के कैरियर पास नहीं है एयरक्राफ्ट। अगर ये जरूरी है समंदर में अगर तो जंग भारत हो के जाए पास तो 13 फ्रिगेट्स हैं और कुछ नई एडवांस फ्रिगेट्स तैयार की जा रही हैं। पाकिस्तान के पास 8 फ्रिगेट्स हैं। इसके बाद कॉर्वेट्स में भारत के पास 23 कॉर्वेट्स हैं। पाकिस्तान के पास 2 ही इसमें काफी हैं। पाकिस्तान समुद्री पीछे है। शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स भारत के पास 10 हैं। एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है, लेकिन दोनों ही देशों के पास काफी कुछ मिसाइल गन बोट्स आदि मौजूद हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स भारत के पास 17 है, पाकिस्तान के पास 9 है। सो फ्रेंड्स, ये रहा लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री की पावर के बीच कंपैरिजन। इसे देखकर आपको क्या लगता है, किस देश की सैन्य शक्ति ज्यादा पावरफुल है? अपनी राय कमेंट यार जरूर बतानी है। और अल्लाह करे ये सारे जो हथियार वगैरह एयरक्राफ्ट सारे पड़े पड़े सड़ जाए, कभी जंग नहीं हो। बिल्कुल यही दुआ तो यही होती है। और यार ये कंपैरिजन करने का मकसद भी आपने ये नहीं समझना कि कोई हम जंग चाहते हैं या हम चाहते हैं वॉर को प्रमोट कर रहे हैं या हमारी ख्वाहिश है कि वार हो। नहीं, सिर्फ पीस पीस और पीस। और अच्छा, अगर बात करें इस कंपैरिजन की तो आप क्या कहेंगे, कौन आगे जा रहा था? मैं समझता हूँ कुछ में इंडिया आगे जा रहा था, लेकिन अगर देखा जाए पॉपुलेशन और एरिया के लिहाज से, टोटल एरिया के लिहाज से, तो फिर तकरीबन ही सही जा रहे थे। क्योंकि इंडिया को जो है वो काफी ज्यादा उसका रकबा है, एरिया है, तो उसने उसको कवर करना, पाकिस्तान का कम है। तो काफी चीजों में जो है वो पाकिस्तान इंडिया जो है वो बराबर जा रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए मिलिट्री पावर के लिहाज से जो बाहर के जो ममालिक हैं वो रैंक करते, तो उसके लिहाज से इंडिया बहुत आगे था, 4th नंबर पे था पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान जो है वो 10th नंबर पे जा रहा था। ये चीज अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो पाकिस्तान पीछे जा रहा है इस चीज से लिहाज से। बाकी तकरीबन नहीं, कुछ में वो आगे था, कुछ में ये आगे थे। तो यार दुआ क्या करें कि जंग ना हो, सिर्फ पीस रहे दोनों तरफ से। अगर किसी पर कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, जो कि अक्सर हम इल्जामात लगाते रहते हैं, तो यार उस चीज़ों का भी खात्मा हो। तो यार अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप टाइम पे देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।